शारिक भाई, मैंने कुछ नहीं किया। शारिक, मैं कहता हूँ चलो। शारिक भाई, चलो। शारिक भाई, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो तुम, परेशान मत हो, मैं मारिया को साथ ही लेकर आऊंगी। चलो सही, ओके खुदा हाफिज। आपने इससे पूछा भी है कि ये आपके साथ जाना चाहती भी है या नहीं? इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो सिचुएशन चल रही है घर में, उसमें इसका यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। तुम तो पूरा दिन ऑफिस में होती हो, पीछे से नाज़नीन या किसी और ने कोई इशू क्रिएट किया तो कौन संभालेगा इसे? मसलों की वजह से घर छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है? प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन का शिकार रहना भी कोई अक्लमंदी में शुमार नहीं होता। आप जबरदस्ती अपना फैसला इम्पोज कर रही हैं इस पर। मैं कुछ भी इम्पोज नहीं कर रही हूँ आफी, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये मेरे साथ चले। एक ही बात है। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मारिया यहीं रहेगी। नहीं, ये इस घर में नहीं रह सकती, इसको इस घर से जाना होगा। चलो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़। मैंने कहा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। मैंने कहा ना, इसको यहाँ से जाना होगा तो बस जाना होगा। शारिक भाई, मैंने कुछ नहीं किया। शारिक, मैं कहता हूँ चलो। शारिक भाई, चलो। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार जो किसी ने बीच में बोला। मेरी औलाद इस दुनिया से चली गई, इसने उसकी जान ली है। नहीं। और अगर ये इस घर में रही ना, तो ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगी। चुप। चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो। शारिक हटो भाई, सामने से, हट जाओ। हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये? जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें इससे मतलब, और तुम हमारे घर के बीच में बोलने वाले होते कौन हो? शारिक भाई तमीज से बात करें, छोड़ेंगे हाथ। मैं तमीज से बात करूं? मैं और तुम लोग जो दिल चाहे करते फिरो। तुम लोगों की जिद की वजह से आज मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो निकलो। शारिक भाई, अरे हटो पीछे। तुम दूर रहो इस सबसे। डैड छोड़ो मुझे। रहने दो, लड़ने दो। अच्छा जाओ, जाकर छोड़वाओ। Stop it! मैं पुलिस को बुला लूंगा, बस कर लो। पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो? हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूं, समझे? बाजी, आप ले जाए इसको अंदर। दरवाजा बंद करने से क्या होगा? वो मुझसे बच जाएगी। वो जब जब मुझे यहाँ दिखेगी, मैं उसे चलता करूंगा। छोड़ो मुझे। देख लूंगा तुम सबको, मैं तुम सबको देख लूंगा। ठीक हो? ठीक, सॉरी अंकल। नहीं, इट्स ओके बेटा, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था। मैंने सोचा शायद तुम भूल गए हो मेरी खैर खैरियत पूछने का, तो मैं ही आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ ये सब कुछ देखकर तो मैं आफिया के लिए परेशान हो गया हूँ। मैं अंकल ऐसी बात है, शारिक भाई थोड़े से जज्बाती हैं। हाँ, तो जज्बाती होकर वो कुछ भी कर गुजरे। आज उसने अपनी बहन को बाहर निकाला है, अगर कल को वो यही सलूक आफिया के साथ करे तो? डैड प्लीज, एमर के होते हुए कोई मेरे साथ गलत क्यों करेगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कहोगी आपी? डैड प्लीज, एमर पहले ही बहुत परेशान है, आप और टेंस ना करें। आप प्लीज घर जाएं। अंकल हमें चलना चाहिए। तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं डैड, मैं नहीं जा सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंकल आफिया ठीक कह रही है, इस वक्त इस सिचुएशन में इसका यहाँ पे रहना जरूरी है। हम चलते हैं। ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कोई माहौल नहीं है घर में रहने वाला। चलो।
अंकल थोड़े परेशान हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर दो ना। हाँ? इतने ख्वाब सजाए थे मैंने अम्मी, इतना खुश थी मैं कि अल्लाह ने इतने सालों बाद मेरी गोद भर दी, लेकिन उन बहनों को मेरी खुशी हजम नहीं हुई। कैसे होता हजम बेटा? वो लोग तो शुरू से हमारी खुशियों पे नजरें गाड़े बैठी हुई हैं। तुम गम मत करो, सब्र करो। देख लेना, तुम्हारा सब्र उनको लगेगा। जिस तरह आज तुम रो रही हो ना, वो लोग भी इंशाल्लाह कभी खुश नहीं रह सकेंगी। छोटी तो बर्बाद हो चुकी है, सादिया भी देख लेना उजड़ के घर वापस आएगी। दो माओं की आह लगेगी उन्हें, एक तुम्हारी जिसकी गोद भरने से पहले इन लोगों ने वीरान कर दी, और दूसरी मेरी जिसकी बेटी की खुशियों को इन लोगों ने उजाड़ दिया। अल्लाह इनको पूछे। जब तक मारिया उस घर में है ना, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। शारिक क्या है ना, बहुत गुस्से में। वो मारिया को घर से निकाले बगैर सुकून से नहीं बैठेगा, तुम देख लेना। मेरा बच्चा परेशान ना हो। मैं मारिया को साथ लेकर जा रही हूँ। शारिक का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो वो चला गया, लेकिन बाद में जब नाज़नीन हॉस्पिटल से वापस आएगी तो वो जरूर कोई ना कोई तमाशा खड़ा करेगा। और जो कुछ आज हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो।